भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया गया प्रत्येक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। रविवार 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महतारी वंदन योजना की पात्र महिला हितग्राहियों को योजना की पहली मासिक किश्त का वितरण किया जाएगा। इसमें डीबीटी के माध्यम से कुल 665 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। भाजपा जिला कार्यालय में शनिवार को आहूत पत्र वार्ता में श्रीनिवास राव मद्दी ने कहा कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की अभिनव पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दी गई गारंटी के लिए पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये वार्षिक भुगतान किया जाएगा और महतारी वंदन योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी एक प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना से लाभान्वित होंगी। आवाज आ रही है? मेरे साथ प्रदेश के प्रवक्ता हमारे इधर हो जाते रूप में हमारे बने गए जिले में मंत्री नरसिंह जी पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र वाजपेयी जी, रोहित जी और हमारे मीडिया के संभालने वाले। आज की पत्रवार्ता विशेष रूप से कल, जैसे कि आप सभी को मालूम है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण वादे किए थे, जिसमें अधिकांश वादे चाहे किसान महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन परिवार में भी समाज में महिलाओं की असमानता है और ऐसे सभी वादों की बात जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली मासिक इसमें पूरे देश में 655 करोड़ रुपया इनकी मासिक होगा। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना, मोदी जी की गारंटी, ऐसी गारंटी को पूरा करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कटिबद्ध रहे हैं और ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। कल 10 तारीख को मोदी जी की गारंटी योजना के अंतर्गत देश के माफ कीजिएगा प्रदेश के 70,12,600 महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए के हिसाब से पहली बार डीबीटी की जगह ट्रांसफर किया जाएगा। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मान सम्मान के प्रति हमेशा कटिबद्ध रही है और उनके स्वावलंबन के प्रति, भेदभाव को खत्म करने के प्रति और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के प्रति, जो विवाहित महिलाएं पात्रता के अंतर्गत आएंगी, विवाहित महिलाएं रहे चाहे बाकी वो तलाकशुदा हो, परित्यक्त हो या विधवा महिला है, सभी महिलाओं को मिलाकर कल डीबीटी के जरिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। ऐसी सूचना है कि एक हमारे छत्तीसगढ़ के केंद्रीय मंत्री, छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी आने की सूचना है, क्योंकि अब 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। ऐसी सूचना है कि मंत्रीगण भी यहाँ रहेंगे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी नेताओं की हत्या होगी, क्या कोई दिशा निर्देश दिए हैं पार्टी की तरफ से नेताओं को प्रचार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से ये जो अंदरूनी क्षेत्र लोग घबरा गए हैं, नक्सली घबरा गए।
और उनको लगता है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता घबरा कर घर बैठे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत ही जोश के साथ, प्रतिबद्धता के साथ पूरे चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं और पूरा प्रशासन, शासन इस विषय में पूरा का पूरा ध्यान रख रहा है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, यह सुरक्षा का एक टीम बनती है जो प्रदेश में रहती है। ये इंटेलिजेंस टीम अपने परिस्थिति के हिसाब से जहां जहां सुरक्षा की आवश्यकता होगी वहां सुरक्षा प्रदान की जा रही है और अभी अभी करीब 45 कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। ये हमारा विषय नहीं है, ये इंटेलिजेंस का विषय है, जैसा उन लोग तय करते हैं उसका मानिए। कांग्रेस पार्टी जो है मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। जनरली ऐसा एक प्रैक्टिस में आता है कि सत्ताधारी पार्टी जहां रहती है वहां प्रत्याशी घोषणा लेट होता है और विपक्ष पहले करते हैं। लेकिन यहाँ हम केंद्र में और राज्य में सत्ता में होने के बावजूद भी हम समय पूर्व हम लोगों ने 11 के 11 हमने हमारे प्रत्याशी घोषणा कर दी। अब कांग्रेस की क्या मजबूरियां हैं ये उनका अंदरूनी विषय और ये सवाल कांग्रेस से ही पूछना चाहिए क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना महातारी वंदन योजना, मोदी जी की गारंटी, ऐसी गारंटी को पूरा करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु साय जी कटिबद्ध रहे हैं और ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। कल 10 तारीख को मोदी जी की गारंटी योजना के अंतर्गत देश के माफ कीजिएगा प्रदेश के 70,12,600 महिलाओं को महातारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए के हिसाब से पहली बार डीबीटी की जगह ट्रांसफर किया जाएगा। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मान सम्मान के प्रति हमेशा कटिबद्ध रही है और उनके स्वावलंबन के प्रति, भेदभाव को खत्म करने के प्रति और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के प्रति, जो विवाहित महिलाएं पात्रता के अंतर्गत आएंगी, विवाहित महिलाएं रहे चाहे बाकी वो तलाकशुदा हो, परित्यक्ता हो या विधवा महिला है, सभी महिलाओं को मिलाकर कल डीबीटी के जरिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। ऐसी सूचना है कि एक हमारे छत्तीसगढ़ के केंद्रीय मंत्री, छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी आने की सूचना है, क्योंकि अब 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। ऐसी सूचना है कि मंत्रीगण भी यहाँ रहेंगे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी नेताओं की हत्या होगी, क्या कोई दिशा निर्देश दिए हैं पार्टी की तरफ से नेताओं को प्रशासन के साथ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से ये जो अंदरूनी क्षेत्र लोग घबरा गए, नक्सली घबरा गए और उनको लगता है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता घबरा कर घर बैठे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत ही जोश के साथ, प्रतिबद्धता के साथ पूरे चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं और पूरा प्रशासन, शासन इस विषय में पूरा का पूरा ध्यान रख रहा है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, यह सुरक्षा का एक टीम बनती है जो प्रदेश में रहती है। ये इंटेलिजेंस टीम अपने परिस्थिति के हिसाब से जहां जहां सुरक्षा की आवश्यकता होगी वहां सुरक्षा प्रदान की जा रही है और अभी अभी करीब 45 कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। ये हमारा विषय नहीं है, ये इंटेलिजेंस का विषय है, जैसा उन लोग तय करते हैं उसका मानिए। कांग्रेस पार्टी जो है मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। जनरली ऐसा एक प्रैक्टिस में आता है कि सत्ताधारी पार्टी जहां रहती है वहां प्रत्याशी घोषणा लेट होता है और विपक्ष पहले करते हैं। लेकिन यहाँ हम केंद्र में और राज्य में सत्ता में होने के बावजूद भी हम समय पूर्व हम लोगों ने 11 के 11 हमने हमारे प्रत्याशी घोषणा कर दी। अब कांग्रेस की क्या मजबूरियां हैं ये उनका अंदरूनी विषय और ये सवाल कांग्रेस से ही पूछना चाहिए क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है।